आइए तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट टू इरेशनल नंबर। अंडर रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। सपोज इफ पॉसिबल अंडर रूट टू इज अ रैशनल। मान के चले हैं कि जो अंडर रूट टू हो वो एक इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर अंडर रूट टू किसकी फॉर्म का होगा? एक रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? ए अपॉन बी, वेयर ए कोमा बी यहां पर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और साथ में हम ये लिखेंगे कि ये हमारा एक कोप्राइम नंबर्स है। और स्टूडेंट ये बात भी शो करनी जरूरी है कि यहां पर बी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस बी को हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट करेंगे। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट टू बी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ए पे स्क्वायर किया, राइट में अंडर रूट टू बी है तो इस पे स्क्वायर किया, अंडर रूट टू पे अलग स्क्वायर करेंगे और बी पे अलग स्क्वायर करेंगे। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू बी स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर यहां पर टू एक प्राइम नंबर है जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो लिखेंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर ऑल्सो टू डिवाइड्स जैसा कि आपने देखा यहां पर स्टूडेंट ए टू से डिवाइड हो रहा है। अब ए अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी पे तो डिवाइड होता है। किसी पे डिवाइड होने का मतलब क्या है? यहां पर एक सी नंबर ले लिया और डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर तो पक्का 0 आएगा। तो आपको पता है यहां पर 6th क्लास से रिजल्ट पढ़ते आए हैं कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। तो ए इक्वल टू किसके आ गया? 2c के। कुछ है ना, इसका रट्टा मारते हैं कि ए इक्वल टू 2 से पुट कर दिया। पुट नहीं किया यहां पर। अगर 2 से ए डिवाइड होता है तो अपने आप कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हम यहां पर लेकर चले हैं ए इक्वल टू 2c फॉर एनी इंटीजर c, फॉर एनी इंटीजर c, किसी इंटीजर c के लिए ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको पुट कर देंगे a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी ये वाला एक्सप्रेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हमने a की जगह पे 2c लिखना है। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया। 2c स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 4c का स्क्वायर लिख देंगे। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2c स्क्वायर के। जैसे कि आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर अगर 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया तो हम यहां पर फिर से लेके चलेंगे कि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 डिवाइड करेगा किसको? b स्क्वायर को। 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो p किसको भी डिवाइड करेगा? p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। स्टॉप। आइए तो स्टूडेंट यहां पर हमने क्या देखा है सम के अंदर? 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। अगर हमारा 2a को भी डिवाइड कर रहा है तो एक नंबर ले लो जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। अगर ये 2b को भी डिवाइड करता है तो b भी एक ऐसा नंबर ले लो जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। यानी a की वैल्यू 10 ली तो 2 मल्टीप्लाई 5 और b की वैल्यू 6 ली तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका? 2 हो गया। तो इसका मतलब तो ये है कि ये कोप्राइम नंबर ही नहीं रहे। कोप्राइम नंबर तो तब होते हैं ना जब इनका कॉमन प्राइम फैक्टर 1 होता। यहाँ पे तो 2 आ गया तो इसलिए यहां पर क्या बन गई? कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमने जो मान के चले थे वही गलत है। आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हेंस
अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। आइए तो स्टूडेंट समझते हैं, अंडर रूट 3 को हमने इरेशनल दिखाना है। अंडर रूट 3 को इरेशनल दिखाना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सपोज रूट 3 इज अ रैशनल। अगर हमारा रूट 3 रैशनल है तो फिर अंडर रूट 3 को हम क्या कर लेंगे, a अपॉन बी के इक्वल प्रूव कर लेंगे, वेयर जहां पर a कोमा बी क्या है, यहां पर इंटीजर्स और कोप्राइम। अब a कोमा बी इंटीजर है यहां पर और कोप्राइम है, साथ ही लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज b का इधर प्रोडक्ट करोगे तो a का वैल्यू रूट 3 b आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बी का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर अलग हो गया और b का स्टूडेंट स्क्वायर अलग हो गया। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 3b स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे इसको। देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर के आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि भाई कोई भी प्राइम नंबर अगर पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो 3 डिवाइड्स ए, और अगर 3a को डिवाइड करता है, देखिएगा स्टूडेंट ये तो है नहीं कि 3 5 a होता है, और ये कंफर्म है कि ये डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तो रिमाइंडर तो पक्का 0 आएगा। अरे भाई किसी पे तो डिवाइड होता होगा, वो हमने क्या ले लिया यहाँ पर c। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, मल्टीप्लाई में लिखेंगे कोशेंट और प्लस में क्या आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आएगा, 0 को 3c में ऐड करोगे 3c ही आएगा। फॉर एनी इंटीजर c पुट दिस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3b स्क्वायर, ए की जगह 3c रख दिया इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3c स्क्वायर के इक्वल आ गया। देखिएगा स्टूडेंट फिर से ऐसा एक्सप्रेशन बन गया कि 3 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर बाय द रिजल्ट ऑल्सो 3 डिवाइड्स b। थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था कि 3 है ना a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था a और b एक कोप्राइम नंबर है। अगर a और b एक कोप्राइम नंबर होते हैं स्टूडेंट तो उन दोनों नंबर का HCF 1 होता है। तो देखिए आप a एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड होने वाला a कोई ऐसा नंबर लें जैसे कि आपने 12 ले लिया, b भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है जैसा कि आपने 15 ले लिया। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपने 12 लिया तो फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और b की वैल्यू आपने 15 लिया तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 5। तो यहाँ पर कॉमन प्राइम नंबर क्या हो गया यहाँ पर 3। इस हिसाब से तो a और b का जो HCF है वो क्या आ गया 3 आ गया। लेकिन हम a और b क्या लेकर चले थे यहाँ पर को प्राइम नंबर लेके चले थे स्टूडेंट, और को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे अगर ऐसा होता है तो a और b का जो HCF है वो 1 नहीं रहेगा, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग,
hence under root 3 is an irrational number। इसलिए हमारा जो अंडर रूट 3 है वो क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर। आइए तो स्टूडेंट रूट 7 को इरेशनल दिखाते हैं। जैसे आपने अंडर रूट 2 किया, अंडर रूट 3 किया, अंडर रूट 5 किया, उन्हीं की तरह अंडर रूट 7 को भी क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सपोज रूट 7 इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो a अपॉन b की फॉर्म का होगा स्टूडेंट, जहां पर a और b क्या है हमारे कोप्राइम नंबर, इंटीजर्स, और ये कहोगे साथ में कि जो हमारा b है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो a b हमारा जैसा कि डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, अंडर रूट 7b आ गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7b का होल स्क्वायर। अंडर रूट 7 का स्क्वायर अलग कर देंगे और b का स्क्वायर अलग कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7b स्क्वायर के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। स्टूडेंट रिजल्ट लगाएंगे। 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या करता है, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ऑल्सो अगर 7 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर 7 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, अगर 7 ए को भी डिवाइड करेगा तो बार बार वही बात बता रहा हूँ, तो ये किसी पे तो डिवाइड होता ही होगा। तो यहाँ से क्या बन जाता है, दिस इज इम्प्लाइज ए इक्वल टू 7c फॉर एनी इंटीजर c। किसी इंटीजर c के लिए ऐसा होगा तो इसको पुट कर देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे तो 7c का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 7b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7b स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अब 7c स्क्वायर के। आइए स्टूडेंट b स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर आ गया। फिर से रिजल्ट लगाएंगे, 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, ऑल्सो 7 डिवाइड्स b। अगर 7b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था कि 7a को डिवाइड कर रहे हैं और अभी अभी आपने दिखाया कि 7b को भी डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा था। इस केस में a और b का जो HCF है वो 1 नहीं रहा, इनका HCF क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इनका एक कॉमन प्राइम फैक्टर मिल गया दोनों का, वो क्या है, 7। इसलिए इसका HCF जो है 7 हो जाएगा। 1 नहीं रहा, 1 नहीं रहा तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहे, और जब ये को प्राइम नंबर नहीं रहे तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। जो हम लेकर चले थे उसका उल्टा आ गया है। तो और उसके बाद लाइन लिखेंगे आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड।